हेलो दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं 28 जनवरी के लिए। चार्ट पे मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, देखते हैं चार्ट से समझते हैं। और मैं आप लोग को अगले वीडियो में ही बताया था कि मार्केट कैसा चलने वाला है। आप लोग को मैं क्लियर कट बता दिया था कि 24,900 का एक सपोर्ट का काम करेगा। और देखिए आज इसी लेवल से रिबाउंस ऊपर ले लिया। तो इसमें कोई ये नहीं है कि आप लोग पॉजिटिव हो जाएं। एक ग्रीन कैंडल बन गया तो अभी मार्केट डाउन डायरेक्शन में ही है। अगर इसको ऊपर जाना होगा तो हाई को ब्रेक करना होगा। 25,440, 25,440 को ब्रेक करके रिटेस्ट करेगा तो आप समझना कि अब ट्रेंड में है। बाकी अगर इस जोन में टाइम बिता के और डाउन ट्रेंड जाता है तो फिर सेलिंग का प्रेशर बढ़ जाएगा। चलिए समझते हैं 5 मिनट के चार्ट में कैसा रह सकता है मार्केट कल। ये देखिए 2-3 दिन से मार्केट एक ही जोन में घूम रहा है। आप लोग सबसे पहला काम एक काम कीजिए, डेली चार्ट में चलिए और आज का जो कैंडल है उसका लो और हाई का मार्किंग कीजिए। लो और हाई का मार्किंग कर लेते हैं। और लो है 24,900। यानी कल भी अगर 28 तारीख के डेट में भी मार्केट 24,900 के लेवल पे आता है तो आपका ये सपोर्ट का काम करेगा। कितना तुम लोग हल्ला करता है रे? हाँ, टोटल बोले तो 2-3 दिन से मार्केट साइडवेज ही चल रहा है। अब यहाँ से क्या संभावना बन रहा है ये चार्ट में देखते हैं। अगर हमें 28 तारीख के डेट में मार्केट अगर इधर कहीं मिलता है अपना 24,900 के लेवल में, इसके आसपास में अगर मार्केट मुझे मिलता है तो हम यहाँ पे कॉल साइड का सोचेंगे। वो भी किस डायरेक्शन में? मार्केट अगर ऐसा होकर अगर इस डायरेक्शन में रहता है तो हम कॉल के बारे में सोचेंगे। दूसरा सिनेरियो क्या है? मार्केट 25,234 अगर यहाँ इस जोन में मार्केट मुझे मिलता है तो यहाँ पे हम कॉल के बारे में सोचेंगे, डायरेक्ट नहीं। हम जब भी सोचेंगे प्राइस एक्शन के साथ ही काम करेंगे। प्राइस एक्शन नहीं बनेगा तो कुछ नहीं करेंगे। अगर मार्केट मुझे डायरेक्ट 25,400 इस जोन के आसपास में मिलता है तो यहाँ पे हम पुट के लिए सोचेंगे।
यहाँ पे इस तरह का प्राइस एक्शन बनने के बाद ही हम पुट साइड सोचेंगे। बाकी इस जोन पे जब भी इस जोन के नीचे अगर मिलेगा इस या आसपास में, तो हम पुट के बारे में सोचेंगे प्राइस एक्शन बनने के बाद, डायरेक्ट कोई काम नहीं करेंगे। अगर मार्केट समझ लीजिए अगर 25,900 के नीचे मिलता है और प्राइस एक्शन डाउन साइड का बनाता है, तो हम पुट में फिर काम करेंगे इधर भी। ये हमारा सिनेरियो रहेगा अगले दिन के लिए। ऐसे हम काम करेंगे मार्केट में। बाकी कुछ खास तो दिख नहीं रहा, बाकी जो है साइड बेज ही दिख रहा है। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन हो गया। मार्केट यार देखो कितना रेंज बाउंड, ये इसी रेंज में घुमा, लास्ट में ट्रेंड में निकाल दिया। तो संभावना ज्यादा है, अगर ये आप लोग जिस तरह बताया हूँ इस हिसाब से मिलता है तो इस हिसाब से काम कीजिए। यही सिनेरियो बन रहा है, बाकी दूसरा कुछ तो नहीं बन रहा है। बस ये लाइन का ध्यान दीजिए, ये जो ओरिएंटल लाइन है, इस ओरिएंटल लाइन के ऊपर अगर मिलता है, इस तरह का प्राइजेशन बनता है तो बाई करेंगे। अगर ये ओरिएंटल लाइन के ऊपर 25,434 के लेवल के नीचे जस्ट मिलता है तो हम पुट में बाई करेंगे। बाकी 24,900 के लेवल पे मिलता है तो कॉल में करेंगे प्राइस एक्शन के साथ, और 24,900 के नीचे अगर प्राइस एक्शन पुट का बनता है तो हम पुट में काम करेंगे। अब चलिए चलते हैं थोड़ा ऑप्शन चेन में, देखते हैं ऑप्शन चेन में क्या बनता है। 25,000, 24,900, 24,900 पे 10 लाख ओपन इंटरेस्ट है, और 1 लाख यानी पुट राइटर 900 के लेवल पे हावी है। 900 के लेवल स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, ऑप्शन चेन के हिसाब से बहुत बेहतरीन दिख रहा है। 950, 25,000 का लेवल जो है वो भी एक सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ पे 28 लाख राइटर बैठे हैं और 41 लाख पुट राइटर बैठे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट का काम तो करेगा। मेन जो है 24,900 के लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सपोर्ट अगर इस जोन में मिलेगा तो मेरे हिसाब से मार्केट वहां खुलेगा तो डायरेक्ट ऊपर ही भागेगा, ये संभावना है ज्यादा। और 25,100 के लेवल पे न्यूट्रल है। 25,000 के 100 का लेवल कुछ खास नहीं है। यहाँ पे थोड़ा डिसीजन वही आपको बताया हूँ प्राइस एक्शन के बाद ही जो है काम करने का। और 25,200 के लेवल भी न्यूट्रल है, यानी ये दोनों जोन है प्राइस एक्शन बनने के बाद ही कुछ होगा। फिर अपना 25,300 का लेवल जो है थोड़ा रेजिस्टेंस का काम करेगा। 25,300 का रेजिस्टेंस काम करेगा, 25,000 का लेवल जो है सपोर्ट का काम करेगा। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, बीच में जो है प्राइस एक्शन के साथ ही काम करना। और थोड़ा देख लेते हैं मार्केट में एफआईएस और डीआईएस का एक्टिविटी क्या है। एफआईएस का कैश मार्केट में 4,113 करोड़ का सेलिंग, और डीआईएस ने 4,100 का बाइंग, यानी समझो एकदम न्यूट्रल ये मार्केट।
FIS बेच रहा है और DIS खरीद रहा है। मार्केट अपना इसके लिए रुका हुआ है। अगर DIS की बाइंग नहीं होती तो आज मार्केट अपना यहाँ नहीं बल्कि बहुत नीचे होता, लेकिन DIS की वजह से मार्केट अपना रुका हुआ है। आज देखिए फिर FIS फ्यूचर में 1929 का सेलिंग किया है और FIS इंडेक्स ऑप्शन में 21,659 का बाइंग किया है। मार्केट तो कुछ संभावना बहुत गड़बड़ दिख रहा है। मार्केट ये लोग गिराना चाहते हैं लेकिन DIS की वजह से ये लोग गिरा नहीं पा रहे। बाकी ये FIS स्टॉक फ्यूचर में कुछ खास नहीं है, ऑप्शन में भी कुछ खास नहीं है। बाकी डेली बेस ये लोग FIS का सेलिंग का प्रेशर हर दिन का है। 23 जनवरी को 4,000 का सेलिंग था, 22 को 2,500 का था, 25 और 27 को 3,000 करोड़ का ये लोग सेलिंग किए हैं। ये है DIS मजबूत है। अभी फिलहाल में DIS का जो दिख रहा है अच्छा खासा दिख रहा है बाइंग, इसकी वजह से मार्केट बहुत अच्छा खासा रिकवर कर रहा है। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।